अब आईसीसी के 4 वो क्या कहते हैं, कमाऊ पूत कह लें या फेवरेट बच्चे कह लें या ट्राइका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है। इंडिया हर बार रोना डाल देता है। अब जब ये वाला चैंपियंस ट्रॉफी का रोना डाला है, इसके ऊपर पाकिस्तान ने स्टैंड बड़ा स्ट्रिक्ट लिया है। क्या हम सस्टेन करेंगे स्टैंड को? क्योंकि इससे पहले एशिया कप के अंदर हम लोग श्रीलंका चले गए थे। देखिए, बिल्कुल हमने जो एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे करवाया है ना, वो हमने एक रास्ता इंडिया को बता दिया है कि आप ऐसे हर बार हमें ब्लैकमेल करते रहे। मेरे ख्याल से वो अच्छा नहीं हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। ऐसा मानना नहीं चाहिए था हाइब्रिड मॉडल पे। हमारे पास दो रास्ते हैं, इंडिया नहीं आ रही तो फिर आप आईसीसी को कह दें कि आप क्या नाम है, अब हमारा मैच इंडिया के साथ ना रखिएगा जब तक इंडियन टीम पाकिस्तान विजिट ना करे, बायलैटरल सीरीज ना खेले, उतनी देर हम किसी इवेंट में इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे अगर हम स्टेन कर सकते हैं। दूसरा, आप देख लें कि आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट चल सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया और पाकिस्तान के बगैर तो कोई भी आईसीसी इवेंट कंप्लीट नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल से जब ये चैंपियंस ट्रॉफी दी गई थी पाकिस्तान को, उस वक्त बीसीसीआई को आगाह कर देना चाहिए था कि ये चैंपियंस ट्रॉफी ना रखें, हमने ट्रैवल नहीं करना। उस वक्त तो कोई बात नहीं हुई, कोई ऐसा शोर नहीं मचा। कोई भी इवेंट आता है तो क्लोज आके इंडिया ऐसी बातें कर देता है। वो मेरे ख्याल से, मैंने अनिका आपको पहले भी बात की है, मैंने सुबह भी ट्रांसमिशन हुई है कि ये अब बोर्ड का मामला नहीं है। ये बीसीसीआई क्या चीज है नरेंद्र मोदी के आगे, या हमारा पीसीबी क्या चीज है पाकिस्तान हमारे प्राइम मिनिस्टर के आगे, शहबाज शरीफ साहब के आगे। तो इसलिए ये अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे बात करने वाली है। अच्छा आप ऐसे कमरान, ये आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात कर दी है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जो स्पोर्ट्स है उसको सियासत की भींट नहीं चढ़ना चाहिए। मैं क्विकली आपसे भी यही सवाल करना चाह रही हूँ कि क्या कि जय शाह जो है इस टाइम पर भी सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के 2019 से लेकर अब तक, और वो अमित शाह के बेटे हैं, और अमित शाह एंटाई पाकिस्तान, पाकिस्तान से नफरत करते हैं। तो ये सियासत इन्फिल्ट्रेट कर रही है भारत के क्रिकेट में। देखिए, बिल्कुल सियासत सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच पे होती है, उससे उसके अलावा वो सियासत अपनी स्पोर्ट्स में बिल्कुल नहीं लेके आते। तो मेरे ख्याल से सियासत से दूर रखना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया, आप देखे, हमसाया हमारा मुल्क है इंडिया। जब तक हम लोग नहीं खेलेंगे, हम दोनों खेलेंगे आपस में, तो हमारे दोनों मुल्कों का फायदा, हमारी आवाम का फायदा, क्रिकेट के फैंस जो हैं उनका फायदा। इंडिया पाकिस्तान का मैच दुनिया में ग्लोबली सबसे ज्यादा देखा जाता है। आपके ब्रॉडकास्ट है वो मर गए होंगे जब ये सुना होगा कि इंडिया ट्रैवल नहीं कर रहा पाकिस्तान, क्योंकि वो सारा पैसा ही इंडिया पाकिस्तान के मैच में बनाता है, आईसीसी बनाता है। ठीक है, आप फेवर करनी चाहिए, 80% रेवेन्यू उधर से आता है इंडिया से, लेकिन इस चीज पे आईसीसी को रोल प्ले करना चाहिए। 2023 के वर्ल्ड कप में आपने भी देखा होगा कि पूरी टीम आई थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान को कन्विंस करने के लिए। कोई ऐसी स्टेटमेंट ना दें, आप वर्ल्ड कप खेलने जाएं, आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया आएगी, हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अब वो पूरी टीम इंडिया जानी चाहिए, उनकी गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए कि ये आईसीसी इवेंट है, ये एसओपी साइन हुए हैं, इसकी वायलेशन नहीं हो सकती, नहीं तो फिर इस पे मसले बड़े खराब होंगे आगे आने वाले टाइम। अग्रीड, तो ये तो इस पे आदत बन जाएगी। बड़ा सख्त डिसीजन लेना पड़ेगा। और फिर आगे जब तक ये खेलेंगे नहीं, आएंगे नहीं, तो मैं अपने पीसीबी, अपनी गवर्नमेंट के साथ हूँ हमेशा। हमारी गवर्नमेंट ने, पीसीबी ने बड़ा फ्लेक्सिबल हुए हैं, हमेशा पहल की है, 2 कदम आगे चले हैं, लेकिन उनकी तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आते। तो इसलिए अब बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा अगर हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। अब देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट अब पाकिस्तान की है, अब कितनी देर हम झुक सकते हैं। अब हमें आंखों में आंखें डाल के बात करनी पड़ेगी, आना आए, नहीं तो थैंक यू, नहीं हम आना तो बाय बाय। इंडियन मीडिया तो इस बहुत शोर मचा रहा है। दे आर ऑलरेडी सेइंग दैट हाइब्रिड मॉडल हो गया, पाकिस्तान अपनी कंडीशंस बनवा लेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। बट आपको क्या लगता है वैसे सेंटिमेंट्स वहाँ, जब आप सब इंडियन जर्नलिस्ट से भी बात कर रहे हैं और गेस्ट से भी? मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसमें ये भी मुझे बताया गया है कि जी ऐसी एक चीज़ होने वाली है जो लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ओह माय गॉड, व्हाट डू यू मीन? अब मुझे भी नहीं बताया गया। गिव अस अ हिंट। उन्होंने हमें एक शोशा छोड़ के कहने कि अभी हम नहीं बता सकते, हो सकता है किसी चीज़ों विच विल बी अ सरप्राइज। सो आई होप कि गुड फॉर पाकिस्तान। देखें, इसमें एक चीज़ की मंतक मुझे नहीं समझ में आ रही, जो मैं बार बार भारत वालों से पूछ रहा हूँ कि जी हम नहीं आएंगे,
आप आ जाएं। ये मुझे थ्योरी समझ में नहीं आई। अगर इंडिया नहीं आता किसी भी जगह खेलने के लिए तो पाकिस्तान का भी उतना ही राइट है। पाकिस्तान को कोई कोर्ट में नहीं ले जा सकता, कुछ नहीं, मगर हुकूमत पाकिस्तान को मजबूत होना है। यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे फॉरेन ऑफिस को स्ट्रॉन्ग होकर ये कहना है कि जी आपके लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, आप ना जाएं, बात ख़त्म हो गई। जैसे उनको कहा गया, हमें भी कहा गया। मगर जो भी हो, अल्लाह करे अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग हो, और आने वाला जो भी चेयरमैन हो, खुदा के वास्ते वो उसको फॉलो कर ले। हमारे वाले जितने भी चेयरमैन आए, अभी मोहसिन नकवी तो पहले आदमी है जो लड़ पड़े हैं इस वक्त, अदरवाइज़ तो सारे मतलब झुक जाते हैं। कोई MU साइन करके आ जाता खुशी खुशी, उसके बाद पता चलता कुछ भी नहीं हुआ। तो वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। ओके, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी अब कैंसल होने की तरफ बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यह है कि BCCI ने पाकिस्तान को 3 साल का एग्रीमेंट देने की अभी तक हामी नहीं भरी है, और अब ये भी धमकियां दी जा रही हैं, ऑफ द रिकॉर्ड पता चला है हमें, कि पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि क्योंकि ICC के तमाम बोर्ड मेंबर्स ने मिल के ये फैसला किया था कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग दी जाए, और अब वही तमाम ICC के बोर्ड मेंबर्स मिल के ये एक वोटिंग के ज़रिए फैसला करेंगे कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी वापस ली जाए और चैंपियंस ट्रॉफी को किसी और मुल्क शिफ्ट किया जाए। ये अब अगली धमकी, आज शाम को आप इंडियन मीडिया से यही सुनेंगे, और भारतीय अखबारात और वेबसाइट्स आपको यही धमकी देंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से मूव करने के ऊपर ऐसा एक जायशा, एक प्लान करने जा रहे हैं। और ये धमकी पाकिस्तान को पिछले जुम्मे के रोज़ भी दी गई थी। तो इसके जवाब में पाकिस्तान क्या सोच रहा है वो मैं आपको बताता हूं। क्यों मैं कह रहा हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी अब कैंसिल होने की तरफ जा रही है। BCCI पाकिस्तान को ये गारंटी नहीं दे रहा कि भाई आप अगर हमारे मुल्क में नहीं आएंगे तो फिर हम बाहर जाकर आपके साथ खेलेंगे। तो पाकिस्तान ने ये गारंटी मांगी थी। बाय द वे, पाकिस्तान ने पहले 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट मांगा, बाद में ICC और दीगर लोग बीच में पड़े, 3 साल का मुआहदा तय हुआ कि चलो 3 साल के लिए पाकिस्तान ये करेगा, क्योंकि 2031 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने इसे निकाल दिया था। अब अगर वो ये 3 साल का मुआहदा नहीं मान रहे हैं, वो इस टेबल के ऊपर बात करने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो अब ये आज शाम तक आप इंडियन मीडिया को सुन लीजिएगा। मैं आपको ये एडवांस बता रहा हूँ कि ये धमकी देंगे, ये कहेंगे जी BCCI ने ये सोचा है कि हम वोटिंग में जाकर पाकिस्तान का ये वाला जो फैसला है इसको भी वापस करवाएंगे कि भाई इंडिया के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं आएगी, और साथ पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी मूव करने की बात आपको बताई जाएगी और की जाएगी। और अगर ICC, पहली बात तो यह है कि ICC वोटिंग के जरिए पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग छीनने की जुर्रत ही नहीं कर सकता। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ICC पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी वोटिंग के जरिए छीनने की जुर्रत ही नहीं कर सकता। ICC वोटिंग के जरिए जो भी हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया को अब ये भी डर सताने लगा है कि कहीं ना कहीं अब ICC चैंपियन ट्रॉफी है वो भी हमारे हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी हो सके तो भारत में ही शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अब ICC के चेयरमैन जय शाह बन गए हैं, और जो कि BCCI के सेक्रेटरी भी, और ICC जो को BCCI की गुलामी करती है। यानी BCCI और ICC मिलकर अब ये तक नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में ये ICC चैंपियन ट्रॉफी हो। वहीं पे कामरान अकमल और जो पाकिस्तान की मीडिया है और साथ साथ सिकंदर बख्त का कहना ये है कि हम कोई बड़ा सा जो कि गेम खेलने वाले हैं और कुछ बड़ा होने वाला है जिसका आप लोग इंतजार करिए। वहीं पर पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि अब चैंपियन ट्रॉफी जो है पाकिस्तान के हाथ से निकलते हुए नजर आ रहा है, और ये भी हो भी सकता है क्योंकि भारत के पास उतना पावर, इतना पैसा है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर भी हैरान है और ब्रॉडकास्टरों को भी चाहिए कि उनको रेवेन्यू चाहिए। भारत और पाकिस्तान का मैच चाहिए, ऊपर से जो भारत कहेगा वो मानते हैं, इसलिए क्योंकि भारत से जितना ज़्यादा रेवेन्यू होता है ICC को, वो 80 से 90% तक लगभग रेवेन्यू भारत से होता है, क्योंकि भारत की जो आबादी है 150 करोड़ की, वो सबसे ज़्यादा 4 चांद लगाती है। उसके बाद से IPL है, तो IPL में इतने ज़्यादा करोड़ों पैसे मिलते हैं, और IPL में पूरी दुनिया के खिलाड़ी खेलते हैं तो उसका कमीशन लेती है। तो BCCI लगभग ICC से भी ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है। वहीं पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान का कुछ नहीं चलता है। पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी हैं वो TV पे आकर लगातार इन दिनों बोलते रहते हैं कि भारत को हमको सबक सिखाना चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि भारत को सबक सिखाने के लिए पहले खुद को सबक सीखना जरूरी होगा। क्योंकि भारत ने एशिया कप तो हाइब्रिड मॉडल पे खेला था, श्रीलंका में जाकर भारत ने खेला था, अपनी मनमानी करवाई थी जय शाह ने, और वहाँ पे जब श्रीलंका में भारत और पाकिस्तान का मैच था, उसके बाद से श्रीलंका जो भारत का जहाँ मैच था श्रीलंका में, वहाँ पे बारिश का माहौल था, तो जितना ही बारिश हो रहा था उतना ही पाकिस्तान की जो मीडिया है, पाकिस्तान के जो क्रिकेटर है वो चिढ़ रहे थे कि आखिर इतना ज़्यादा बारिश में, जो कि अगर ये पाकिस्तान में होता, अगर पाकिस्तान में भारत की टीम जाती तो ये बारिश का सामना नहीं करना पड़ता, मैच का मज़ा ना खराब होता।
उसी तरह पाकिस्तान की जो मीडिया यही चाहती है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेलने भारत पाकिस्तान में जाए और हम पूरे आनंद लें और पूरा पैसा कमाएं और बहुत ही राजा आदमी बन जाए, लेकिन उनका ये सपना सपना रह जाएगा, क्योंकि भारत की टीम कभी पाकिस्तान जाने वाली नहीं है। और वहीं पर हरभजन सिंह ने भी चैलेंज कर दिया है कि कभी भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। और हरभजन सिंह के क्या जैसा भी नहीं चाहेंगे कि भारत की टीम पाकिस्तान जाए, क्योंकि भारत की टीम पाकिस्तान में सेफ नहीं रहेगी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बीच हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है, जिसको देखते हुए भारत की टीम पाकिस्तान में सेफ नहीं रहेगी। क्योंकि श्रीलंका की टीम पे जिस प्रकार से 2010 में या 2009 में हमला हुआ था बस पे, तो ये चीज़ पूरी दुनिया को डरा दिया था और पूरी दुनिया की क्रिकेट जो कि पाकिस्तान में जाने से बंद हो गई थी। 15 साल तक कोई नहीं गया था। तो आप सोच सकते हैं जिस मुल्क में 15 साल क्रिकेट इसलिए बैन था कि वहाँ पे जो कि हमले होते हैं, आतंकी हमले होते हैं,